बात करेंगे ईरान को लेकर और कल की अवतार को लेकर। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई पर आज की रात भारी है। पिछले कई दिनों से बंकर में छिपे खामेनेई को अमेरिका ने चारों ओर से घेर लिया है। फारस की खाड़ी हो या फिर हिंद महासागर, हर जगह पर अमेरिकी नेवी ने डेरा डाला हुआ है। अब बस इंतजार अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश का है। आदेश आते ही ईरान हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। दुनिया की बड़ी न्यूज एजेंसियों का दावा यह है कि अमेरिका आज ईरान पर बड़ा हमला करने वाला है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अपना खासम खास सहयोगियों को हमले के प्लान भी बता दिए। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के एकदम करीब पहुंच चुका है। इस बेड़े में अमेरिकी फाइटर जेट F-35 सुपर हॉर्नेट भी शामिल है। और हालांकि ईरान अमेरिका को हमले का जवाब देने की हुंकार भर रहा है, लेकिन खामेनेई के लिए यह जेनजी आंदोलन की तरह अमेरिका को रोकना नामुमकिन है। फिलहाल अमेरिका ईरान में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या कल की अवतार ही ईरान में शांति ला सकते हैं? क्या कल की ही अन्याय करने वाले राजाओं का सर्वनाश कर सकते हैं? क्या कल की ही सत्य और न्याय को फिर से स्थापित करेंगे? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, खास मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों कल की अवतार का जिक्र किया जा रहा है। आखिर क्यों यह कहा जा रहा है कि कल की ही शांति स्थापित करेंगे और कल की ही जो अस्थिरता फैली हुई है उस अस्थिरता को दूर करेंगे। तो आखिर क्यों कल्कि का जिक्र यहां पर किया जा रहा है? और दूसरी ओर चर्चा इस विषय को लेकर भी होगी कि जो बातें कही जा रही हैं अमेरिका के हमले को लेकर, वो हमला किस हद तक साबित होता हुआ नजर आएगा। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ आचार्य जीतू सिंह जी, ज्योतिषी, और हमारे साथ शिवांगी निर्भय जी जुड़ी हैं, ज्योतिषी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत शिवांगी जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। शिवांगी जी, अगर बात यहां कल की अवतार को लेकर करें, मैं आपसे यहां समझना चाहूंगा कि आखिर युद्ध जैसी ये स्थितियां बनी हुई हैं। अगर वैश्विक पटल पर बात करें तो वर्ल्ड वॉर 3 जैसी स्थितियां बनी हुई हैं और इन सब के बीच बात यह हो रही है कि कल्कि आएंगे और वही शांति स्थापित करेंगे। शिवांगी जी। जी, कल के अवतार के बारे में जैसा कि बता रही हूं मैं, कल की चेतना जागृत होगी और कल की चेतना जागृत होकर ही ये सारे जो भी अधर्म हो रहा है उसके विरुद्ध वो चेतना काम करेगी और वो चेतना ईरान के लोगों के अंदर भी स्थापित हो सकती है। कल की अवतार में जैसे कि श्रीमद् भगवत पुराण में बताया गया है तो उसमें अभी वक्त है। 12वें स्कंद में बताया गया है वो युग जो संध्या होगी उस समय होगा सशरीर अवतार, लेकिन चेतना की जागृति हो चुकी है और चेतना जागृत वहां के लोगों के अंदर हो चुकी है। और ये चेतना ही जो अधर्म है, जो भी अधर्म कर रहा है, जो भी अधर्म की राह पर चल रहा है, उसका विनाश सुनिश्चित रूप से करेंगे। और ये चेतना आप सब देख पाएंगे कि ये चेतना जो अधर्म है उसका सर्वनाश करके धर्म की पुनः स्थापना करेगी। तो कल की चेतना का अवतरण हो चुका है, लेकिन कल की अवतार का शरीर अवतार अभी नहीं हुआ है। वो संभल में होगा, मुरादाबाद जिले में होगा, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है और 5000 साल वर्ष पहले वो लिखी गई है। तो वो युग संध्या भी अभी नहीं आई है, लेकिन हाँ, सतयुग जैसा समय अब आने वाला है क्योंकि युग परिवर्तन का समय, एक युग परिवर्तन का वो आ चुका है। कल की चेतना जागृत हो चुकी है। तो बिल्कुल जो अन्याय हो रहा है वो उसके खिलाफ कल की चेतना पूरी तरह से जागृत होकर उसका सर्व विनाश करेगी ही करेगी, ये सुनिश्चित है। जी बिल्कुल। आचार्य जीतू जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर बात 2026 को लेकर करें तो 2026 को लेकर कई भविष्यवाणियां की गई। यह कहा गया कि 2026 विनाशकारी है, यह कहा गया कि 2026 में महामारी आएगी, यह भी कहा गया कि 2026 में वर्ल्ड वॉर 3 देखने को मिलेगी। आचार्य जीतू जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा 2026 में ग्रहों की चाल क्या कुछ कहती अभी नजर आ रही है? क्या अभी और भी ज्यादा संघर्ष वो देखने को मिलेगा? ग्रहों के हिसाब से समझना चाहूंगा मैं आपसे, जीतू जी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो ये चीजें हमें जरूर समझनी चाहिए कि ग्रह, जब हम कहते हैं ना कि पर्टिकुलर ग्रह, ऐसा ग्रहण लग रहा है, ऐसा अमावस्या योग बन रहा है, तो वो पर्टिकुलर कुछ एरिया नहीं है जहाँ पे फिक्स हो गया कि वहीं पे सूर्य जो है पीड़ित अवस्था में जाएगा या चंद्रमा पीड़ित अवस्था में जाएगा। अब देखिए, ये घटनाएं जो घट रही हैं, ग्रहों के जो योग बन रहे हैं, ये से इंडिया क्या हर जगह में देखिए आप ऐसी सिचुएशन बन चुकी है। और खास करके पर्टिकुलर जो कुछ एरियाज होते हैं
जो राशि उस एरिया को रिप्रेजेंट करती है, उस राशि पर, उस एरिया पर ज्यादा इफेक्ट होता है। जितना मिडल ईस्ट है, ये बहुत ज्यादा खतरे में अभी रहने वाला है। अभी इनके हालात सुधरने वाले कहीं से भी नहीं दिख रहे, क्योंकि जब जब अग्नि तत्व राशियों का प्रभाव ज्यादा हुआ है या फिर जलीय राशियों का प्रभाव ज्यादा हुआ है, तब तब प्रलय या तो अग्नि की घटनाओं से आई है या फिर जल की प्रलय जो है वो देखने को मिली, और जान माल की अनगिनत तबाही जिसे हम कहते हैं वो हो रही है। अभी देखिए क्या हो रहा है, चाइना एआई की मदद से, अब जी कितनी बड़ी, हम कह रहे थे जब हमने थोड़े दिन पहले कहा था कि एआई का बड़ा दुरुपयोग होगा, तभी एआई के ऊपर कमांड जो है वो लगेगी और रूल बनेगा, लॉ बनेगा। चाइना जो है, जितने प्रोटेस्टर हैं वहां के ईरान के, उनको पिक कर रहा है, एआई की मदद से सहारा ले रहा है। ये कितना मिस यूज हो रहा है एआई का, क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारक जो है वो राहु माने जाते हैं, वो शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं, स्वयं के नक्षत्र में चल रहे हैं, और साथ में सारे मैलिफिक यानी पापी ग्रहों का योग और संयोग वहीं पर चल रहा है। और फिर तीसरा वो संयोग चल रहा है जिसे कहते हैं कि एक बड़ा रिप्रेजेंटेटिव, उसकी जी बुद्धि अगर भ्रष्ट हो जाए तो फैसले कैसे होंगे। राजा ही अगर कूटनीतियां अपनाने लगे तो प्रजा का हाल तो बुरा ही होगा। अब ट्रंप के सारे रचे हुए जो खेल हैं, उनको वाकई समझ में नहीं आ रहा वो क्या चीज। एक इमीडिएट वो जो है अपना कोई भी बयान फ्लैश करते हैं, फिर दूसरे पल में उन्हें वापस लेते हैं, क्योंकि उनका बुध रेट्रो चल रहा है, वक्रीय चल रहा है, वाणी का स्वामी कहा जाता है, बुद्धि का लॉर्ड कहा जाता है। तो ग्रहों का बहुत ज्यादा प्रभाव। अभी युद्ध आप देखिए कैसे मिल रहे हैं। हमने पहले कहा था आपके हाल ही में जो आपके प्रोग्राम किया था कि 20 तारीख के आसपास जाकर के कुछ जी बड़े अगेन हमले होने, जनता को प्रताड़ित करना, तकलीफ देना, भूखमरी की तरफ उन्हें ले जाना। फिर सपोर्ट कौन कर रहे हैं, जो उनके एनिमीज है, उस कंट्री के एनिमीज उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो वहां का प्रशासन है, वहां सपोर्ट मिल रही है, यहाँ से मार मिल रही है उनको, यानी वो दोनों तरफ से पिस जा रहे हैं। अब बदलाव का समय आ रहा है, बदलाव तो होना ही है। अब देखिए बांग्लादेश चाहे ले लीजिए आप, बांग्लादेश में क्या क्या हुआ, किस तरीके की त्रासदी, सत्ता पलट हुआ, ऐसी ही हालात यहाँ भी बनेंगे। सत्ता वेनेजुएला का देखा आपने, इमीडिएट उसको उठा लिया गया, और जो ट्रंप है वो रिप्रेजेंटेटिव बनने की कोशिश कर रहा है, उसने डिक्लेयर भी कर दिया कि कैसी चीजें, कैसी अवस्थाएं जो आ रही हैं, ये सारी की सारी ग्रहों का खेल है। चाहे मकर राशि में इन 4 ग्रहों 5 ग्रहों की युति, चाहे कुंभ राशि में 5 ग्रहों की युति, चाहे मीन राशि में 4-5 ग्रहों की युति, तो अप्रैल तक तो हालात बद से बदतर ही होते हुए नजर आएंगे। जी एक सप्ताह पहले भी बद से बदतर थे, अभी भी यही है, और अब आने वाले टाइम में भी यही होने वाला है। लेकिन अब इसके आसपास 20 तारीख के आसपास में कुछ बड़ा तो होने वाला था, होगा, और उसका इफेक्ट भी दिखेगा। जी जी शिवांगी जी, दूसरी ओर अगर हम बात कल के अवतार को लेकर करें, तो अगर बात यहां कलयुग को लेकर करें, यह कहा गया कि कलयुग जब अपनी समाप्ति की ओर होगा तब कल्कि का अवतार होगा और वो जो है इस कलयुग का समाप्त करेंगे। लेकिन शिवांगी जी, अगर मैं ठीक हूं तो जो कलयुग है उसके करीब करीब 4.5 लाख साल अभी भी बचे हुए हैं, और 4.5 लाख साल पहले शिवांगी जी क्यों आखिर कल की अवतार की बातें हो रही हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है? और एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा शिवांगी जी, कि जब कल्कि का अवतार होगा तो शास्त्रों में क्या कुछ कहा गया है, वेद पुराणों में क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल। कल के अवतार की बात अभी इसलिए हो रही है क्योंकि अधर्म अपने चरम पर जा रहा है, और जी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब अधर्म चरम पर होगा तब उस अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए प्रभु आएंगे, प्रभु अवतरित होंगे। और अभी वो टाइम बहुत ज्यादा है। और जैसा स्कंद पुराण में लिखा है, कल्कि पुराण में लिखा है, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, तो उसके अनुसार अभी समय है। लेकिन अधर्म तो आ चुका है ना, अधर्म बहुत हो रहा है, तो कल की चेतना अवतरित होगी ही होगी, और हो चुकी है, सुनिश्चित है। अब वही उनका जो सहयोग करने के लिए आएंगे, जो पुराणों में लिखा है, जो हमारे 7 चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, हनुमान जी हैं, ये 7 चिरंजीवी उनका साथ देंगे। उनकी जो पत्नी होंगी पद्मावती, वो उनका साथ देंगी, और वो महालक्ष्मी का ही अवतार होंगी, ऐसा लिखा हुआ है पुराणों में। अभी ग्रह नक्षत्रों की भी जो बात करूं, तो ग्रह नक्षत्रों का संयोग भी ऐसा है कि कहते हैं ना, प्रलय आई और उसके बाद बस फिर
पुनः सृष्टि का सृजन हुआ। तो प्रलय जैसी स्थितियां हो रही हैं। अब प्रलय हमारी आंतरिक प्रलय भी होती है और बाह्य प्रलय भी होती है। तो जलमग्न पूरा संसार हो जाए ये जरूरी नहीं है। अभी हमारे अंदर जो चल रहा है, जो जितना पाप बढ़ रहा है, उसमें प्रलय आएगी। और एक वापस से जो चेतना है, जो कल की चेतना है, जो धर्म की स्थापना है, वो आप और मैं पुनः मिलके करेंगे। क्योंकि धर्म की स्थापना सभी के अंदर ब्रह्मांड है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, मुझ में ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर ही ब्रह्मांड है। तो कल की चेतना सभी के अंदर जागृत हो रही है, जो भी धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। वो आप है, वो जीतू जी है, वो मैं है, मैं हूँ, वो कोई भी है जो धर्म के मार्ग पे लोग चल रहे हैं। सबके अंदर कल की जी चेतना जागृत हो चुकी है। और जी ये वो समय है कि वापस से धर्म की स्थापना का समय आ चुका है। और लेकिन वही सशरीर अवतार की जो बात कर रही हूँ, उसमें अभी वक्त है। और जैसे मैंने बताया कि 7 चिरंजीवी वहां पर उनका सहयोग करेंगे, जी तो हनुमान जी भी साक्षात हैं। तो इस समय लोगों को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, उनके नाम जप करने चाहिए। जो भी लोग अधर्म के खिलाफ बोलेंगे, धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। तो एक चीज और यहाँ बताऊंगी, ग्रह नक्षत्रों का जो संयोग चल रहा है, मंगल का जो राशि परिवर्तन हुआ है, जो गोचर हुआ है, जो हालात अभी देखने को मिल रहे हैं, तो ये अभी 40 दिन, लगभग लगभग 38 दिन, 38 डेज अभी और बाकी हैं। तो ये ऐसे ही देखने को मिलेंगे, चीजें बद से बदतर होंगी। लेकिन जी ये भी सुनिश्चित है कि वापस से धर्म अपना, कहते हैं ना, धर्म की स्थापना वापस से होगी। जो भी अधर्मी है, और मैं ट्रंप के लिए चेतावनी देना चाहती हूँ कि राहु जो इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, वहां उनको स्टॉप हो जाना चाहिए। क्योंकि राहु बहुत अच्छे हैं, कलयुग के राजा हैं, लेकिन वो जब मति भ्रम करते हैं तो पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो अभी उनकी मति भ्रम कर रखी है राहु ने। सतविषा नक्षत्र में है, और एआई का भी जो इस्तेमाल कह रहे हैं ना चीजें, तो वो राहु का ही पूरा पूरा प्रभाव है। तो अभी ट्रंप को समझदारी दिखानी चाहिए, उनके चार्ट को देखते हुए, अमेरिका के चार्ट को देखते हुए। अदरवाइज उनके लिए तो बहुत हानिकारक चीजें होनी ही वाली हैं। जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा कि उनका सिंहासन तक हिल सकता है, ऐसी स्थितियां भी बन रही हैं। जी तो कल जी की चेतना स्थापित हो चुकी है, लोगों को उसको समझना चाहिए और धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए। जी बिल्कुल शिवांगी जी, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है और जाहिर तौर पर लोगों को धर्म पर चलना ही चाहिए। आचार्य जीतू जी, मैं आपका रुख करूंगा और मैं यहाँ पर ईरान की कुंडली आपसे समझना चाहूंगा कि ईरान पर किस तरीके के योग बनते नजर आ रहे हैं और ईरान की कुंडली में ग्रहों की चाल किस तरीके से है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि किसी भी वक्त अमेरिका हमला कर सकता है ईरान के ऊपर। जी जी जी, देखिए 2-3 तारीखों को पहले हमें समझना है। बिल्कुल। और वो जो तारीखें हैं वो हम अपने इस तरीके से बताएंगे कि जो राशि उस समय प्रभावित हो रही है, वो राशि जो है वो किस एरिया की राशि है। जी देखिए यहाँ पर मकर, कुंभ और मीन, ये 3 राशियां बड़ी प्रभावित रहने वाली हैं, इफेक्टिव रहने वाली हैं। और इनके ऊपर जो प्रभाव रहने वाला है, अब देखिए जैसे मैं 17 फरवरी के आसपास की बात करती हूँ, यहाँ से 17 फरवरी तक का समय बहुत खराब है। लेकिन 17 फरवरी को देखिए क्या हो सकता है। सिंह राशि में जो हमारे ट्रंप जी की जो कुंडली है, उनकी सिंह राशि लग्न में है। तो सिंह लग्न है इनका। उस समय जो युतियां बनेगी, मंगल, शनि, केतु, क्योंकि इनका दृष्टि वाइज भी देख लो, चाहे इनकी प्लेसमेंट वाइज देख लो, जी तो यहाँ पर ये अमेरिका के लिए बिल्कुल फेवरेबल टाइम नहीं है। इनके जी हालात ज्यादा खराब होंगे। अब अभी तक तो विद्रोह उनको वहां हो रहा था, उनको सपोर्ट कर रहे थे। अभी तो इनकी अंतरकलाएं जो है वो जागने वाली हैं। 19 मार्च के साथ में जाकर के आप देखिएगा, कुंभ राशि में राहु, मंगल, बुध, मीन राशि में शुक्र, चंद्रमा, शनि और सूर्य, और राहु जो है वो शतभिषा नक्षत्र में है, और बुध भी उस समय शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। अब ये हालात क्या है, इनको भ्रमित कर रहा है। ये सारे के सारे इस तरीके की परेशानियां होंगी, इनके लिए भी परेशानी होगी। इन्हीं की कंट्री में विवाद ज्यादा शुरू हो जाएंगे। अभी तक क्या था, इन्होंने छोटी कंट्रियों के ऊपर दबाव बनाया, और दबाव भी कैसा बनाते हैं, पहले उनका फाइनेंशियल सेक्टर जो है डिस्टर्ब करते हैं। उसके बाद जब व्यक्ति जब फाइनेंशियल से बहुत वीक हो जाएगा, तो उसके ऊपर अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए ये जो टैरिफ का बार बार आ रहा है मुद्दा, वो साइकोलॉजिकली खेलने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन उनका ये सटीक नहीं बैठ पा रहा ये मुद्दा। उल्टा इनके घर के अंदर की कले अभी जो है शुरू होनी है, बड़ी परेशानियां, महंगाई बढ़ने वाली है, विवाद बढ़ने वाले हैं।
जन आंदोलन ज्यादा तेज होने वाला है। थंडर स्टॉर्म देखिएगा आप, उस समय देखने को आपको जी मिलेगी, खास करके इन एरियाज के अंदर जी अमेरिका की तरफ चलते हैं, लैंडस्लाइड। ये सारी चीजें जो है ये 19 मार्च से इनका फिर से शुरू हो जाएगा मामला सारा। और फरवरी मान लो, मार्च मान लो, या अप्रैल का भी एक डेट बताती हूँ, 10 अप्रैल के आसपास जाकर के मीन राशि, मंगल शनि बुध, ये देखिए कंजेशन देखिए इनकी 13 डिग्री की, एग्जैक्टली एक ही डिग्री के ऊपर ये सारे ग्रह आपस में मिलने वाले हैं। बहुत खतरनाक कहीं ना कहीं योग माना जाता है। बहुत बड़ी इनके साथ मिस हैपनिंग होने वाली है। यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट खतरे से अभी दूर नहीं है, बहुत नजदीक है खतरे के। और कहीं ना कहीं कहते हैं, जब आप कल की अवतार की बार बार बात कर रहे हैं ना, कल की अवतार तो नहीं है, लेकिन जन का जो चेतना हो रही है, जैसे शिवांगी जी ने कहा बिल्कुल, कि जी जो जी अंदर चेतना शुरू हो रही है, ये हमारा यंगस्टर युवा बदलाव ये जी चाहता है। अब बदलाव, ये नहीं पीड़ावस्था में जाना चाहता। जो बांग्लादेश के हालात हुए वो अभी पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे आपको, और बहुत सारी जगहों पे मिलेंगे। वेनेजुएला के इन्होंने फटाफट राष्ट्रपति को उठा लिया, अपना नियम वहां पे लागू करना शुरू कर दिए। ये क्या है? ये डिसिप्लिन फैसले थोड़ी ना है। इट मीन्स ग्रह जो है बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाले हैं, इनको और ज्यादा डिस्टर्ब करने वाले हैं, और इनकी हालात बद से बदतर के साथ साथ भूखमरी की कंडीशन में आकर के साथ बहुत बड़े जान माल का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल जीतू जी, ये बड़ी बात आपने कही जिस तरीके से कि हालात अभी और भी ज़्यादा बद से बदतर होते हुए नजर आएंगे। शिवांगी जी, जिस तरीके से यहाँ पर बात लगातार हम कल की अवतार को लेकर कर रहे हैं, तमाम चीज़ों का हम जिक्र कर रहे हैं, शिवांगी जी जिस तरीके से जो युद्ध की स्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं वैश्विक पटल पर, और लगातार ये कहा जा रहा है एक तरफ रूस यूक्रेन आमने सामने, एक तरफ अमेरिका जो है वो मोर्चा खोले हुए है तमाम देशों के साथ, जिस तरीके से उसकी खटपट चल रही है, ग्रीनलैंड को लेकर बात करें, कनाडा को लेकर बात करें, चीन को लेकर बात करें, इसके बाद इजराइल ईरान आमने सामने, अमेरिका ईरान आमने सामने। इन पूरी परिस्थितियों के बीच, क्योंकि जो वैश्विक अशांति फैली हुई है, इस बीच आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या किसी जगह का भी जिक्र किया गया है, क्या भारत में ही कल की अवतार लेंगे, या जो ये अशांति फैली हुई है विश्व के किसी भी कोने में कल की अवतार हो सकता है? बिल्कुल। भगवत गीता की जैसे मैं बात कर रही हूँ, श्रीमद् भगवत गीता में ही जी इसके बारे में लिखा गया है। और वहां पर 12वें अध्याय में स्कंद है, उसमें लिखा गया है कि कल की अवतार जो होगा वो गंगा और रामगंगा के बीच में मध्य मुरादाबाद के पास संभल जगह है, जी वहां पर होगा। जी विष्णुदत्त शर्मा जी उनके पिता का नाम होगा, ब्राह्मण परिवार में होंगे। जैसे वहां तो ये भी वर्णित है कि व्हाइट कलर का घोड़ा होगा, उनकी जो तलवार होगी उसका नाम नंदकी होगा, पूरा ऐसा लिखा हुआ है वहां पर। जी सो कई कई लोगों के ये भी मत रहते हैं कि आजकल के युग में वो घोड़ा कहाँ से आएगा, तो कब क्या होना है, वो प्रभु है, वो अवतार जी लेंगे तो किस तरीके से लेंगे और किस तरीके से आएंगे, ये कौन ही जान सकता है, ये तो स्वयं ईश्वर ही जान सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल वर्णित है वहां पर कि वो संभल है। जैसे कई लोगों में संभाला को लेकर है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता जो 5000 वर्ष पहले लिखी गई है, और हम हिंदुओं का एक बहुत बड़ा जी वहां से जुड़ाव भी है, हम पढ़ते भी, हमारे जीवन को बहुत नई दिशा भी देती है वो। तो जी वहां ये वर्णित है, पुराणों में भी वर्णित है कि मुरादाबाद के संभल जिले में ये अवतार होगा। और ये जो कल्कि होंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, भगवान कल्कि का जो साथ देंगे वो उनकी पत्नी पद्मावती जी भी देंगी, जो माँ लक्ष्मी का अवतार होंगी, और साथ चिरंजीव भी देंगे। तो हनुमान जी के बारे में सभी जानते हैं, अश्वत्थामा जी और द्रोणाचार्य जी, ये सारे लोग उनके पास आएंगे। विश्वामित्र सॉरी परशुराम जी जो होंगे वो उनके गुरु होंगे, वो उनको ज्ञान देंगे, वो उनको अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देंगे, क्योंकि भगवान के नारायण के ही अवतार हैं परशुराम जी भी, और वो वहां पर उनको इसका ज्ञान देंगे कि आपको कैसे अस्त्र शस्त्र चलाने हैं। तो ये होना सुनिश्चित है, ये लिखा हुआ है हमारे वेदों में, पुराणों जी में, श्रीमद् भगवत गीता में। और जी हम सभी सनातनियों के लिए इसके बारे में पता है, और जिनको नहीं पता है वो हमारा ये आज शो देखकर समझ जाएंगे कि वहां लिखा हुआ है। तो सभी पढ़े भी कि कल की अवतार होना सुनिश्चित है। और जैसा कि मैं और जीतू जी दोनों आपस में अभी बात कर रहे थे आपसे कि चेतना तो जागृत हो चुकी है, कण कण में, जन जन में वो जागृत हो चुकी है, और वो जन जन में, और उसको बढ़ाने के लिए मैं या जीतू जी, हम जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो सनातनी धर्म को आगे लेकर जा रहे हैं, परंपराओं को आगे लेकर जा रहे हैं, तो हम उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं जन जी जन तक।
तो बिल्कुल। यहाँ पर चेतना जागृत हो चुकी है। चेतना को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि परम तत्व को अपनी चेतना से ही जागृत बिल्कुल किया जा शिवांगी सकता जी, है। इस समय को समझना बहुत जरूरी है। जो स्थितियां इस वक्त बनती नजर आ रही हैं, इस समय में जिस तरीके से आप दोनों लोगों ने जिक्र किया कि प्रभु का नाम लेना भी बहुत ही जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहे।